हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अंडर द रिट ऑफ मैंडामस द कोर्ट कैन। तो जो मैंडामस की रिट होती है, लगती है जब, तो उसमें कोर्ट क्या कर सकता है। हमारा चार ऑप्शन है। आस्क द पर्सन टू बी प्रोड्यूस्ड, कि किसी आदमी को बुला सकता है सामने कोर्ट के। बी है आस्क टू लेट अ पर्सन फ्री फ्रॉम अ टेम्पररी फॉर टेम्पररी पीरियड, किसी आदमी को वो छोड़ सकता है टेम्पररी पीरियड के लिए, मतलब कि डिटेंशन से छुड़वा सकता है। सी है ऑर्डर टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन कोर्ट, ऑर्डर कर सकता है कि जो एक कोर्ट से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाए केस। या फिर डी है डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू अ थिंग, कि वो गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दे दे कि आपको ऐसे काम करना है या ऐसे काम नहीं करना है। हमारा आंसर क्या है? डी, डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू अ थिंग, यानी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है कि ऐसे काम करें या नहीं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, कि इनमें से कौन सी रिस्क है जो कि पर्सनल फ्रीडम का बचाव करती है। बुलवार्क यानी कि एक शील्ड की तरह होती है, पर्सनल फ्रीडम के लिए बचाव करती है पर्सनल फ्रीडम का लोगों के। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। मैंडामस, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो या फिर सर्टियोरारी। हमारा आंसर क्या है? बी, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? अगर किसी ने गलत डिटेन कर रखा है आपको, तो वो कोर्ट के सामने उसको फिर पेश करवाना पड़ेगा। अगर उसको गलत डिटेन किया तो फिर उसको कोर्ट छोड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मे बी इशूड टू इन्फोर्स अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, यानी लागू कराने के लिए, इनमें से कौन सी रिट है जो लगाई जा सकती है कोर्ट के द्वारा। हमारे पास चार ऑप्शन है। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन या फिर सर्टियोरारी। हमारा आंसर क्या है? ए, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस रिट है, उसको लगाया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द अप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय द कोर्ट टू स्क्वैश अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस इज दैट ऑफ। तो ऐसी कोई रिट जिसमें कि जो कोर्ट है वो किसी के अपॉइंटमेंट को हटा सके किसी पब्लिक ऑफिस में, यानी कि किसी पब्लिक ऑफिस में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, तो उस अपॉइंटमेंट को कोर्ट अगर हटाना चाहता है तो वो कौन सी रिट लगाता है। तो बस चार ऑप्शन है। पहला है प्रोहिबिशन, दूसरा है को वारंटो, सी है सर्टियोरारी या फिर डी है मैंडामस। हमारा आंसर क्या है? बी, को वारंटो। ठीक है, इसको लगा के जो है वो अपॉइंटमेंट हटा सकता है किसी आदमी का पब्लिक ऑफिस से। ये रिट क्या कहती है वैसे? ये रिट कहती है कि आपके पास वारंट है क्या उस पब्लिक ऑफिस में रहने का, मतलब कि आप क्वालिफाइड हो क्या उस पब्लिक ऑफिस के लिए, अगर नहीं हो तो आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो ये कौन कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच हैं। और बस चार ऑप्शन हैं। पहला है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल, कि जो हेबियस कॉर्पस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी मिलती है। बी है रिट ऑफ को वारंटो, जो है अवेलेबल अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओनली, कि ये खाली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे लग सकती है को वारंटो। सी है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैसे लग सकती है? अवेलेबल अगेंस्ट ऑटोनोमस बॉडीज ओनली, कि खाली ऑटोनोमस बॉडीज के लिए अवेलेबल है। और डी है रिट ऑफ सर्टियोरारी, अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स ओनली, कि जो रिट ऑफ सर्टियोरारी है वो खाली पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। हमारा आंसर क्या है? डी, तो जो रिट ऑफ सर्टियोरारी है वो खाली पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट ही अवेलेबल है। ठीक है, रिट ऑफ सर्टियोरारी में क्या होता है कि वो लोअर कोर्ट से कोई केस मंगा सकती है हायर कोर्ट चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो रिट होती है ये पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट ही अवेलेबल होती है। आगे चलते हैं हम। द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट इज। तो इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? अभी हाई कोर्ट कितने हैं पूरे इंडिया में? हमारे पास चार ऑप्शन है। 15 है, 16 है, 18 है या फिर 21 है। हमारा आंसर क्या है? डी, 21। तो कुल मिलाकर कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? 21 हाई कोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज। तो कोई हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है? हमारे पास चार ऑप्शन है। 62 ईयर्स,
65 ईयर्स, 58 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स? हमारा आंसर क्या है? ए, 62 ईयर्स। जो हाईकोर्ट का जज है उसको रिटायर कितने साल पे होना पड़ता है? 62 साल की उम्र पे उसको रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर सबसे हाईएस्ट और फाइनल जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल है जहाँ पे कोई डिसीजन डिसाइड किया जाता है, जो कोर्ट है सबसे ऊपर का, वो कौन सा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए है पार्लियामेंट, बी है प्रेसिडेंट, सी है सुप्रीम कोर्ट या फिर डी है यूनियन कैबिनेट। तो हमारा आंसर क्या है? सी, सुप्रीम कोर्ट। तो जो सबसे हाईएस्ट और फाइनल कोर्ट जो होता है, जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो है, वो है क्या? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ। क्योंकि इम्पार्शियलिटी ना हो, यानी कि इम्पार्शियलिटी ना हो, इसलिए जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फिर जब रिटायर होने के बाद जो है वो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं वो लॉ प्रैक्टिस? ए, इन एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो किसी और कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं रिटायर होने के बाद। बी है इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के किसी भी कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सी है इन एनी कोर्ट अदर देन स्टेट हाई कोर्ट्स, कि स्टेट हाई कोर्ट को छोड़कर और किसी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। या फिर डी है इन एनी क्रिमिनल कोर्ट, कि किसी क्रिमिनल कोर्ट में नहीं कर सकते हैं वो प्रैक्टिस। तो हमारा आंसर क्या है? बी, इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं रिटायर होने के बाद। ठीक है, हमारा आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज मेंट बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है द कोर्ट दैट प्रिजर्व्स ऑल इट्स रिकॉर्ड्स, कि ऐसा कोर्ट जो कि अपने सारे रिकॉर्ड को संभाल के रखे, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। या फिर दूसरा है द कोर्ट दैट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लोअर कोर्ट्स, कि ऐसा कोर्ट जो कि जो भी उसके लोअर कोर्ट हैं, उससे निचले जो कोर्ट हैं, उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे वो कोर्ट, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। या फिर सी है द कोर्ट दैट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, कि ऐसा कोर्ट जिसकी अगर अवहेलना की जाए तो वो पनिश कर सकता है, यानी कि पनिश कर सकता है। डी है द कोर्ट दैट इज कॉम्पिटेंट टू गिव डायरेक्शंस एंड इशू रेट्स, या फिर ऐसा कोर्ट जो कि डायरेक्शंस भी दे सकता है और रेट्स भी इशू कर सकता है चाहे तो। हमारा आंसर क्या है? ए, द कोर्ट दैट प्रिजर्व्स ऑल इट्स रिकॉर्ड्स। तो ऐसा कोई कोर्ट जो कि अपने सारे रिकॉर्ड संभाल के रखता है, उसको क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बिसाइड्स इट्स परमानेंट सीट एट दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मीट एट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी परमानेंट सीट तो वैसे दिल्ली में है, कि मतलब परमानेंटली तो सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में बैठता है, लेकिन उसके अलावा कहीं वो और भी बैठ सकता है। कहाँ पर? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए, एट एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी, कि किसी भी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी बैठ सकता है वो। बी है एनी अदर मेजर सिटी, किसी बड़ी और दूसरी मेजर सिटी में भी बैठ सकता है वो। सी है एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट, कि ऐसा कोई दूसरा प्लेस जिसमें ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट की सहमति ली हो, सहमति से डिसाइड किया हो। डी है एनी अदर यूनियन टेरिटरी, कि किसी भी दूसरी यूनियन टेरिटरी में बैठ सकता है। हमारा आंसर क्या है? सी, कि ऐसा कोई सा भी दूसरा प्लेस जहां पे चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट की सलाह लेकर डिसाइड किया हो कि वहां पे हम बैठ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठ सकता है वहां पे, तो ऐसी जगह पे भी बैठ सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।